चलो देखो, आज हम टॉपिक देखेंगे संज्ञा का। ठीक है, इसमें पहले समझेंगे कि संज्ञा क्या होता है। मतलब जो हम बताएं इधर की संज्ञा क्या होता है, एक नाम होता है। मतलब दुनिया में जितने भी चीज है और जिसका क्या हो नाम हो, वो सभी चीज क्या कराएगा, संज्ञा। संज्ञा कहने का मतलब नाम। जितने भी चीजों का नाम दुनिया में वो सभी संज्ञा है, और दुनिया में सभी चीजों क्या है, कुछ ना कुछ नाम जरूर है। तो सब चीज क्या कहलाएगा, संज्ञा। फिर देखेंगे संज्ञा का डिफिनेशन, संज्ञा कहते किसको या संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, और इसका डिफिनेशन है किसी वस्तु, स्थान, भाव या व्यक्ति के नाम को, मतलब या जगह हो या कोई स्थान हो या वस्तु हो या भाव हो या भावात्मक रूप में, या कोई व्यक्ति हो, उसी को नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा करते हैं। जिस प्रकार से देखे मिठाई हो गया, दिल्ली हो गया, बुढ़ापा है, राधा है इत्यादि। तो जितने भी चीज हम नाम से देख रहे हैं सभी चीज क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा का यहाँ पर डिफिनेशन इतना में खत्म होगा। संज्ञा का उदाहरण जो है जैसे मिठाई, दिल्ली, बुढ़ापा, राधा इत्यादि, ये संज्ञा था। अब संज्ञा करने के बाद हमको पता चलना चाहिए कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, संज्ञा के भेद कितना होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 5 प्रकार। पहला प्रकार हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण से देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता हो। जैसे शहरों में एक शहर है क्या, दिल्ली, ये भी शहर है दिल्ली। लड़की में एक लड़की का नाम है रानी, शहर में एक जगह का नाम है मुंबई, और एक फर्नीचर में एक चीज का नाम है कुर्सी। ये सभी चीज क्या कहलाएगा, किसी खास चीज का नाम ले रहे हैं हम यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक कहने का मतलब जिससे पूरे जाति का बोध होता हो। जो चीज का नाम ले उसे पूरे जाति का, जैसे शहर, पूरे शहर का बोध होता है। लड़का, सभी लड़कों का बोध होता है। लड़की, सभी लड़कियों का बोध है। फर्नीचर कहने का मतलब सभी फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, जितना भी चीज है सभी चीज का बोध हो रहा है किसमें, ये जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का मतलब अगणनीय, क्या कहेंगे, अगणनीय, जिसको हम गण नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक। अब कोई कहेगा हम आदमियों को माप लेते हैं, आदमियों को तोल देते, नहीं तोल देते हैं, आदमियों तो होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन आदमी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि आदमी को हम गण सकते हैं। जिसको हम नहीं गण सकते हैं वो कौन हो जाएगा, द्रव्यवाचक। जैसे तेल को हम नहीं गण सकते हैं, चीनी को नहीं गण सकते हैं, चावल को नहीं गण सकते हैं, कपड़ा, घी इत्यादि, ये सभी चीज अगणनीय है, इसको गिनती में नहीं लाया जा सकता है, तो हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक। चौथा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहने का मतलब जिसे हम महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं छू सकते और नहीं देख सकते हैं। जैसे हम बुढ़ापा को, जैसे हम बूढ़ा को तो देखते हैं, बूढ़ा को देखते हैं, लेकिन किसको नहीं देखते हैं, बुढ़ापा को। बुढ़ापा को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, हमारा भावनाओं में होता है, तो भाववाचक है। बच्चा को देखते हैं लेकिन बचपन को महसूस करते हैं। मिठास को महसूस करते हैं लेकिन मिठाई को देखते हैं, तो मिठाई भाववाचक। हवा हो गया, जवानी हो गया इत्यादि, ये सब भाववाचक है। अगला है समूहवाचक। समूहवाचक कहने का मतलब जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो। जैसे हमारा भीड़ जहाँ पर हुआ, मेला है, भीड़ है, बाजार है, सेना है, वर्ग है, ये सब चीज क्या कहलाएगा, समूहवाचक। ये सब 5 प्रकार था। अब इसमें देखो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जैसे आप देखें किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध, लड़का में एक लड़का हो गया तो लड़का जातिवाचक, लड़का में राम का नाम लिए तो राम व्यक्तिवाचक, राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। शहर में एक शहर कह दिए तो वो जातिवाचक, शहर में एक जगह का नाम ले लिए दिल्ली, तो शहर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अगला देखेंगे जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी जाति या वर्ग का बोध हो, जिससे किसी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक। जैसे हम यहाँ पर देखे हैं कि शहर दिल्ली, पूरे एक दिल्ली शहर का नाम है ना, लेकिन शहर कहने से पूरे शहरों का बोध हो रहा है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। दिल्ली शहर कहने से सारे शहर का बोध हो रहा है।
लड़का कहने से सारे लड़कों का बोध होता है, लड़की कहने से सारे लड़कियों का बोध है, फर्नीचर कहने से सारे फर्नीचरों का बोध है। ये जातिवाचक में आ जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिसे मापा या तौला जा सके, और उसको हम क्या बोलेंगे? अगणनीय, जिसको हम गण नहीं सकते, गिनती में नहीं आ सके। जैसे तेल है, चीनी है, चावल है, कपड़ा है, घी है, ये सब क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा हम अभी बताया, भाववाचक संज्ञा जिसे क्या कर सकते हैं? ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं में ले सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, जवानी, हवा इत्यादि सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिससे सारे समूह या समुदाय का बोध हो, मतलब कहने का मतलब सारे समूह या समुदाय, मतलब जिससे हम भीड़ का अंदाजा लगा सके। जैसे मेला हो गया, भीड़ हो गया, बाजार है, सेना है, वर्ग है, वर्ग कहने का मतलब क्लास, ये सभी चीज क्या कहलाएगा? समूहवाचक। अभी देखे पूरे संज्ञा के साथ, संज्ञा की परिभाषा के साथ क्या देखे? संज्ञा के सारे भेदों का उल्लेख व्याख्या के साथ देखे हैं कि इसका उदाहरण क्या क्या होगा और कैसे कहाँ पे होगा। आप लोगों से एग्जाम में यही पूछा जाएगा। एग्जाम्पल में क्या पूछता है? एग्जाम में सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ये कौन, दिल्ली है तो दिल्ली कौन सा संज्ञा है, यहाँ पर लड़का है तो लड़का कौन सा संज्ञा है, चीनी है तो चीनी कौन सा संज्ञा है, बाजार कौन सा संज्ञा है, मिठास कौन सा संज्ञा है। तो सारे संज्ञा आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए इस वीडियो से, ठीक है? चलो जय।